तथाकथित पाकिस्तान का प्रायोजित आतंकवाद है। मुझे ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पाकिस्तान में भी युवा पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ है। मोदी जी के, प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में इस देश का नागरिक चैन की नींद सो रहा था। यही बहुत लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ है। तो मैं ये पूछती हूँ कि उनका ये कहना है कि मुसलमानों के यहाँ छत पर नमाज पढ़ने को कह दिया जाता है, इसलिए ये हमले हुए हैं। तो भाई उस देश में जहाँ पर 20% तक हिंदू था उसको 2% कर दिया गया, जहाँ के मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया, जहाँ पर हिंदू धर्म का एक भी निशान बाकी नहीं है। हमारे किसी हिंदू ने तो वहाँ पर आक्रमण नहीं किया। ठीक है। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। भारत के किसी भी देशवासी को इसके बारे में वही विचार होगा और पूरे विश्व के लोगों का भी वही विचार होगा कि यह एक कायराना, कातिलाना, निर्मम, क्रूर और निशंस हत्या की कोशिश है और हत्या की गई है। और यह पूर्णतः शुद्ध रूप से आतंकवाद का कातिलाना प्रयास है और यह प्रायोजित आतंकवाद है। एक आतंकवाद होता है कि ठीक है, कोई आतंकवादी संगठन है, समूह है, वो आतंक कर रहा है तो उससे निपटा जाए। यह तथाकथित पाकिस्तान का प्रायोजित आतंकवाद है। बिल्कुल, ये प्रायोजित स्पॉन्सर्ड है। उनको उसकी शिक्षा दी गई है, उसका प्रशिक्षण दे दिया और हमारे इंटेलिजेंस ने, हमारे आर्मी ने पाकिस्तानियों को आइडेंटिफाई भी किया है। तो ये तो निसंदेह, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद है। और हम बहुत बहुत दुर्भाग्यशाली हैं कि इसी भारत का एक टुकड़ा हमारे लिए कंटिन्यूअस एक दुश्मन की तरह खड़ा है। इसी देश का वो टुकड़ा है, इस भारत का वो टुकड़ा है जिस पे वो पलते हैं, जिस पे वो जीते हैं। वो बहुत बड़ा हमारे लिए दुखद है कि हमारी पुण्य भूमि भारत माँ की कोख से के टुकड़े से ऐसे आतंकवादी, ऐसे दुर्दांत आतंकवादी निकलते क्यों हैं। आप एक तरीके से देख सकते हो कि जो आतंकवादी हमले हो रहे एक प्लानिंग से होता है। पहले पुलवामा अटैक हुआ, उसमें जो बस थी वो एक तरीके से प्लानिंग से उड़ाई गई बम रखकर। दूसरा ही जो रिसेंटली एक केस हुआ था कुछ महीने पहले, जो जम्मू से कटरा बस जा रही थी श्रद्धालुओं की, उस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। वो भी एक तरीके से प्लानिंग थी। घात लगाकर बैठे थे और जैसे ही बस आई, बस में गोली चला दी गई। इनका सब कुछ नियोजित होता है, नियोजित सब कुछ। आप 26/11 नियोजित नहीं था क्या? 26/11 नियोजित नहीं था कि हमारे कश्मीरियों का पलायन नियोजित नहीं था? क्या नियोजित नहीं था? वो तो पूरे कश्मीर में प्रतिदिन बैठ करके और अपने देश की कुंठा को, अपने देश की असफलताओं को, उस भड़ास को, उस विक्षिप्तता को हमारे देश में आतंक पैदा करके निकालते हैं। वहाँ सरकार अस्थिर हो, वहाँ पर फौज कमज़ोर पड़े, आतंक भारत में करो ताकि उनको मुद्दे मिल जाते हैं और उन मुद्दों पर वो पाकिस्तान में जीते हैं। लेकिन मुझे ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पाकिस्तान में भी युवा पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ है, उसके इस हरकतों के खिलाफ भी है। लेकिन अधिकतर पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह की चीज़ों का हो सकता है विरोध करते हो या ना करते हो, लेकिन ये पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान फौज के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद है। उनका धर्म, वो जाने उनके धर्म उनके लिए क्या कहता है। हमने तो हिंदू धर्म में यही सीखा है कि कोई धर्म किसी की हत्या नहीं कर सकता। किसी भी कभी भी बता दे कि हिंदू धर्म ने किसी पर आक्रमण किया हो, किसी की नृशंस हत्या की गई हो हिंदू धर्म में। हमें तो कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरे के दर्द से समझने से बड़ा कोई भी वेदना नहीं हो सकती है। ये हमारे रामचरितमानस में कहा गया है, ये हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है। लेकिन जब हमारे देशवासियों को मारा जाता है, जब उनके परिवारों को अनाथ किया जाता है, जब हमारे देश की बहन बेटियों के सुहाग उजाड़े जाते हैं, जब हमारे देश की माताओं की कोख सुनी होती है, तो हमें ज़रूर क्रोध आता है, हमें ज़रूर गुस्सा आता है और हमारे अंदर भी ये भावना होती है कि हम अगर नहीं सशक्त हुए और हम सठे साठे समाचरित टिट फॉर टेट अगर नहीं किए
तो ये आतंकवादी इस दिन किसी भी देशवासी को इस तरह चैन से जीने नहीं देंगे। मोदी जी के, प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में इस देश का नागरिक चैन की नींद सो रहा था। यही बहुत लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ है। उनको यह लगता है कि प्रधानमंत्री की छवि धूमिल कर दो, इस देशवासियों की जीवन की कीमत पर प्रधानमंत्री की छवि धूमिल की जाएगी। यह देश के और देशवासी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी मैम, क्या ये सुरक्षा की चूक नहीं लगती जो भी हमले हुए हैं? देखिए, सरकार के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर भी इसकी विवेचना हो रही है, मीमांसा हो रही है। प्रश्न तो उठते हैं, प्रश्न उठ भी रहे हैं। जब मन विक्षिप्त होता है तो लोग हर तरफ से पूछते हैं, हर तरफ से कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो निश्चित रूप से वो जगह जहाँ पर पहलगाम का जो क्षेत्र था, वहाँ पर इतने पर्यटक आए हुए थे, इतने टूरिस्ट थे, तो वहाँ पर कैसे ये असुविधा हो गई और किस स्तर पर हो गई। यद्यपि कि यह भी कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंसिया की यह रिपोर्ट थी कि इस तरह के आतंकवादी हमले हो सकते हैं। मेरा तो एक ही निवेदन है कि जब भी इंटेलिजेंसिया की इस तरह की कोई रिपोर्ट हो सकता है सुरक्षा कारणों से उसको प्रसारित न किया जाता हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि लोगों को आगाह तो करना चाहिए, सतर्क तो करना चाहिए कि ऐसी संभावना है, लोग ऐसी जगहों पर न जाएं। अब देखिए ना, कितनी विद्रूप, कितनी भयावह, कितनी विभत्स ये घटना हुई है। हम लोग सामान्य व्यक्ति जिनके दूर दूर तक में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन देशवासियों के साथ हुई है, हम सो नहीं पा रहे हैं, हमें नींद नहीं आती है, हमें ये उन परिवारों के दुख को समझकर नींद नहीं आती है। तो सुरक्षा, भारत की सुरक्षा, भारत की सैन्य व्यवस्था, भारत के का सैन्य कहते हैं जो रणनीति है, उस पर हमें हमेशा गर्व रहा है, आगे भी गर्व रहेगा। लेकिन हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि ये छद्मवेशी आतंकवादी, ये रूप बदल कर घुसने वाले आतंकवादी, ये पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवादी, इनसे निपटने के लिए और सतर्कता की, और गहनता से जांच की, और सघन रणनीति की ज़रूरत है। हमारे देशवासी, हम इसलिए नींद की सोते हैं, नींद अच्छी सोते हैं कि सीमा पर हमारे प्रहरी हमारे लिए खड़े हैं, तो हमें उन पर पूरा भरोसा है। लेकिन इन दुष्ट आतंकवादियों से निपटने के और ठोस और कठोर और कड़ी रणनीति की आवश्यकता है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के द्वारा कहा गया था कि अभी उन्होंने रिसेंटली कहा कुछ दिन पहले कि ये जो आतंकी हमले हो रहे हैं ये हिंदू मुस्लिम में बढ़ती दूरियों के कारण हो रहे हैं। इसके बारे में रॉबर्ट वाड्रा को तो कोई नेता नहीं, अपने आप को नेता बनाए जा रहे हैं, इस देश के एक नागरिक है, उस नाते बोल रहे हैं। तो मैं ये पूछती हूँ कि उनका ये कहना है कि मुसलमानों के यहाँ छत पर नमाज पढ़ने को कह दिया जाता है, इसलिए ये हमले हुए हैं। तो भाई, उस देश में जहाँ पर 20% तक हिंदू था, उसको 2% कर दिया गया, जहाँ के मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया, जहाँ पर हिंदू धर्म का एक भी निशान बाकी नहीं है। हमारे किसी हिंदू ने तो वहाँ पर आक्रमण नहीं किया, वो हमने तो कभी नहीं, हम नहीं गए। तो यहाँ पर यह हमारे देश का आपसी मसला है, सरकार और लोग इसको मिल बैठ के सुलझा भी रहे हैं। वो बाहर में हो रहा है, तब वाड्रा को यह नहीं अकल आई कि जब हमारे हिंदू वहाँ मारे गए, जब हमारे 20% हिंदू 2% से भी कम हो गए, जब वहाँ से भाग करके हिंदू यहाँ आकर के शरण लिए हुए हैं, तो एक हिंदू भारत का नहीं गया पाकिस्तान के लोगों को मारने के लिए। तो वाड्रा अपना मानसिक इलाज कराए। मोदी जी द्वारा सिंधु नदी का वो जो जल है वो रोक दिया गया, उसके बारे में क्या कहना है? ये कूटनीतिक रणनीति है और एक बहुत सधा हुआ कदम है। प्रशासन में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीति में बहुत संयम, बहुत कुशाग्र नीति के साथ काम किया जाता है। सरकार का जो भी कदम हो रहा है बहुत सोच समझ का हो रहा है। विपक्षी दल ने भी कहा है कि हम सरकार के हर कदम का समर्थन करेंगे और उसके साथ है। तो ये बहुत अच्छी रणनीति है। पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। ये झटका भी नहीं लगना चाहिए। हमारे देश के देशवासियों की कीमत क्या इतनी भी नहीं है? हम तो अपने हिस्से का पानी उनको दे रहे थे, अपने हिस्से का भी पानी पाकिस्तान को दे रहे थे। लेकिन तुम वो कौम हो, तुम वो देश हो जो तुम मानते ही नहीं हो। तुम तो नमक की कीमत नहीं मानते हो, तुम पानी की कीमत नहीं मानते हो, तुम इसी राष्ट्र के एक टुकड़े के अंग हो।
तुम उस संस्कार को नहीं मानते हो तो तुमसे हम इस तरह की कोई उम्मीद करते भी नहीं है। और तुमको सुधारने, मिटाने, आतंकियों को मिटाने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए जो कदम उठाना होगा, यह राष्ट्र, यह इस राष्ट्र की सरकार और हमारे देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी अवश्य करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। मैम, ये जो आतंकी हमला हुआ, ये धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। धर्म के नाम पर तो देश बांट दिया गया भाई। जी, धर्म के नाम पर तो यह देश बांट दिया गया। इस भारत माँ के 2 टुकड़े कर दिए गए धर्म के नाम पर। एक पाकिस्तान किस लिए बनाया गया? एक धर्म को संतुष्ट करने के लिए बनाया गया है ना। जी, तो धर्म के नाम पर तो बहुत कुछ हो गया। इस माँ, भारत माँ ने बहुत सारी, उसके आंचल को तार तार किया गया है धर्म के नाम पर। मैम, आतंकवादी द्वारा धर्म पूछकर ही गोली मारी गई। और ये देखिए यही तो। कि यह कितनी बड़ी रणनीति है। उन्होंने पूरी स्ट्रेटजी बदली है अपनी। जी, इन आतंकवादियों ने वो पूरी स्ट्रेटजी बदली है और अब वो एक गृह युद्ध, यहाँ गृह युद्ध खड़ा करने की रणनीति पर काम कर रहे थे, जो कि यहाँ संभव नहीं होगा। वर्षों वर्ष से पाकिस्तान यही करता आ रहा है, हर बार मुंह की खाता है। 3-3, 4-4 बार पराजित होने के बाद कोई और देश होता तो किसी जगह जाके अपना मुंह छुपा के नेस्तनाबूद हो गया होता। लेकिन ये वो शैवाल हैं, ये वो कांटे हैं जो बार बार उगते हैं, इसलिए इनको बार बार इनको खात्मा करना ही होगा।